देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। सफाई कामगार कर्मचारी संगठन द्वारा प्रतिदिन चरणबद्ध आंदोलन की श्रृंखला में नारेबाजी और काली पट्टी बांधकर किए जा रहे आंदोलन के साथ ही कल इंदौर नगर निगम महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा कामगारों की मांगों के संदर्भ में चर्चा की गई, जहां अधिकांश मांगों पर सहमति बनने पर स्वीकृत होने से नगर निगम के कर्मचारी कामगारों ने हर्ष व्यक्त करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस दौरान जोरदार आतिशबाजी भी की गई। युवा कामगार संघ के अध्यक्ष सूरज गौहर ने बताया कि माननीय महापौर श्री भार्गव ने जिन मांगों को स्वीकृत किया उनमें सर्वप्रथम आउटसोर्स ठेकेदारी को बंद किया जाकर कर्मचारी कामगारों की नई भर्ती की जाएगी। शासन से मिले 7 करोड़ में से स्वच्छता में लगे कर्मचारी कामगारों को पारितोषिक दिया जाएगा। मेडिकल आधार पर अनुकंपा के लिए पुनः शासन को पत्र लिखा जाएगा। बंद किए गए कर्मचारी कामगारों को पुनः काम पर रखा जाएगा। पात्र सीनियर कर्मचारी कामगारों की योग्यता अनुसार जिम्मेदारी दी जाएगी। सभी कर्मचारी कामगारों को 5 लाख दुर्घटना बीमा भी करवाया जाएगा। कर्मचारी कामगार संगठनों ने मांगों पर सहमति बनने से अब अपने चरणबद्ध आंदोलन को स्थगित कर दिया है। वहीं आज संगठन कार्यालय पर स्वास्थ्य समिति प्रभारी अश्विनी शुक्ल को पुष्पमाला से स्वागत कर हर्ष जाहिर किया। इस अवसर पर महेश गौहर, हरीश नागर, सोहन लाल शिंदे, चौधरी मुकेश करोसिया, श्याम अजय पालजी, सारिका दावरे, रजनीश शर्मा, एडवोकेट विवेक करोसिया, बालकृष्ण करोसिया, जटाशंकर करोसिया, बलराम चिंतामण, सुरेश लाहौरे, संजय डागरे, रीटा डागरे, चौधरी राजेंद्र गोसर, चौधरी प्रेमचंद चंदेले, चौधरी सुरेश बागड़ी, शिव पहलवान करोसिया, अजय बागी, निकेता गोहर, नितेश टॉक, चिंदू शिंदे, सेठ अशोक झांझोट, घनश्याल चंदेले, श्रीमती संतोषबाई गौसर, पटेल तेजू डुमाने, श्रीमती सीमा नरवाले, शिव घावरी, उमाकांत काले, मनीष करोड़े, प्रवीण तिवारी, रजनीश शर्मा, राजेश मेवाती, रानू सेन, अजय करोसिया आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। निगम सीमा में करीब 14 संगठन यहाँ काम करते हैं, जिसमें 3 संगठनों को छोड़ करके बाकी सारे संगठन एक मंच पे आ गए हैं, क्योंकि सबकी जायज़ मांगे हैं। चाहे वो सफाई कर्मचारी हो या ऑफिस में बैठ करके कलम चलाने वाला बाबू हो या ड्रेनेज में चैम्बर में घुस करके सफाई करने वाला हो, सफाई बेलदार हो या गार्डन में जा करके माली का काम करने वाला हो या बिजली विभाग में रोड पर बिजली चमकाने का काम करता हो, उन तमाम सारे कर्मचारी और कामगारों का संयुक्त मोर्चा बना है। और संयुक्त मोर्चे के जो संयोजक हैं हमारे उमाकांत काले जी, उनके नेतृत्व में भाई बालकृष्ण जी करोसिया साहब, श्याम अजय पाल जी, हरीश नागर जी, इन सबके नेतृत्व में मिलकर के हमने जो एक योजना बनाई और उसमें हमने 14 सूत्रीय ज्ञापन माननीय महापौर को दिया है, उसके पहले मुख्यमंत्री को दिया है। उन तमाम सारी बातों में हमने ये पाया कि कल माननीय महापौर जी ने हमें बुलाया और बताया, और तब उनसे हमारी चर्चा में कई बात हमारी मंजूर हो चुकी हैं। जैसे सबसे बड़ी मांग मंजूर ये हुई है कि इंदौर नगर निगम से ठेकेदारी प्रथा बंद करने का ऐलान हो गया है, जो पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है। ठेकेदारों ने एक शिकंजा कस रखा है और वो ठेकेदारी प्रथा पूरी तरह से बंद हो रही है। NGO पर भी लगाम लगाने के बाद माननीय महापौर जी ने कही है, जो एक बहुत अच्छी बात है। हम लोगों ने पिछली बार भी जब नगर निगम के चुनाव हुए, उस चुनाव में हमने एक पर्चा निकाला था। वो पर्चे में सीधा आरोप लगाया था कि 62 करोड़ रुपए का घोटाला प्रति वर्ष नगर निगम के NGO कर रहे हैं। उस पर उनको संज्ञान लिया और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से कहा कि मैं NGO खत्म करना चाहता हूं, और शायद संभवतः आज अभी बैठक में मुख्यमंत्री जी ने उनकी बात को मान लिया गया है। साथियों, नगर निगम के कर्मचारी कामगार संगठन जितने भी मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी जब कोई मुसीबत इन कर्मचारियों पर आएगी वो लड़ेंगे, लड़ने के लिए तैयार हैं। सबसे अच्छी बात जो माननीय महापौर जी ने हमारी मान ली है वो ये है कि जो हमारे कर्मचारी वर्ग के लोग हैं और वो असमय अस्वस्थ हो जाते हैं, तो उसमें एक मेडिकल ग्राउंड में, जिसमें पिछली बार दिग्विजय सिंह की सरकार में जो एक नियम था, उस नियम को पुनः चालू करने के लिए कल अहम भूमिका हमारे साथियों ने निभाई और माननीय महापौर जी ने कहा कि वो मेरे को पुरानी कागज दे दो। कर्मचारी संगठन एक हुआ, एक होकर एक मोर्चा बना। मोर्चे में सभी ने अपना अपना पार्ट निभाया है और अच्छे से काम किया है। सभी इस आंदोलन की सफलता पे सभी पात्र हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक को श्रेय जाता है या किसी एक को श्रेय दिया जाए।
और रहा सवाल माननीय महापौर जी का, तो हमें पूरा विश्वास था कि महापौर जी सभी बातें मान लेंगे और जो जिनमें कठिनाई आएगी उस पर वो चर्चा करेंगे। वो खुद भी कानून के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, जानकार हैं, और जैसे ही 15 तारीख के बाद फ्री होंगे एक एक चीज़ें वो मंजूर कर देंगे और संगठन को बुला के तोहफे के रूप में देंगे, हमें विश्वास है। 2017 के बाद इंदौर नगर निगम में कोई धरना आंदोलन या प्रदर्शन नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी सफाई कर्मचारियों के हितैषी हैं, पूरा ध्यान रखते हैं, परंतु इंदौर नगर निगम में क्या चल रहा है शायद उनकी जानकारी में वो नहीं है। सफाई कामगार यहाँ का इतना पीड़ित और इतना दुखी था, 6 बार इंदौर नंबर 1 आया है, उसके बाद भी यहाँ सफाई कर्मचारियों की दुर्दशा थी। इंदौर नगर निगम में ठेकेदारी प्रथा लागू थी। कमलनाथ पिछली बार मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 10-10 हज़ार स्वच्छता अभियान के तहत दिए थे नंबर 1 आने पे। अभी सभी संगठनों ने महेश गौड़ जी का संगठन, हरीश नागर जी का संगठन, उमाकांत काली जी का संगठन और हमारे महेश चौकसी जी का संगठन और सफाई अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस संगठन, सभी 3 संगठन को छोड़ के सभी संगठनों ने एकजुटता के साथ ये आंदोलन किया है। सफाई कर्मचारी और कर्मचारियों के हक अधिकारों के लिए जो नारेबाजी रोज शाम को 5 बजे की जा रही थी, उसी का परिणाम है। कल इन सबको बुला के इंदौर नगर के महापौर भार्गव जी ने चर्चा की। चर्चा के दौरान अधिकांश इनकी मांगों को मान लिया गया है, क्योंकि ग्लोबल मीट चल रहा है। ग्लोबल मीट के टाइम में सफाई कर्मचारी वर्ग भी, यही यूनियन भी नहीं चाहेंगी कि विदेशी मेहमान आ रहा है इस समय आंदोलन किया जाए। आंदोलन नहीं करना चाहते थे, परंतु आंदोलन के लिए सफाई कर्मचारी संगठनों के अध्यक्षों को बाध्य होना पड़ा। बाध्य होकर वो आंदोलन कर रहे थे, परंतु महापौर जी से चर्चा के बाद संतुष्ट हुए और आज ये फटाके और मिठाई वगैरह खिलाई गई है। अब ये ग्लोबल मीट निपटेगा, उसके बाद विस्तार से ये लोग महापौर जी से चर्चा करेंगे और सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का और कामगार कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण कराएंगे। जटाशंकर करोसिया, मध्य प्रदेश सफाई कर्मचारी।